कार्यकर्ता के आगे बिछे सरकार, अब हर शर्त मानने को तैयार। कमलनाथ ने दिया जख्म, कार्यकर्ता लगाएंगे मरहम। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। 3 इंटरनल सर्वे और एक अकेले दीपक जोशी ने बीजेपी की अकल ठिकाने लगा दी है। ये बात और है कि जमीनी हालात से वाकिफ होने के बावजूद बीजेपी अब तक कोई कारगर रणनीति तैयार नहीं कर सकी जिससे कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम हो सके। अब हालात ये हैं कि सरकार रेड कॉर्पोरेट की तरह कार्यकर्ताओं की हर शर्त के आगे बिछने को तैयार है। उम्मीद है कि इस रेड कॉर्पोरेट पर चलकर सत्ता उनकी झोली में वापस आनी चाहिए। इस आस के साथ अब जो आखिरी दांव शिवराज सिंह चौहान के पास बचा है, उस चाल को भी उन्होंने चल दिया है। 18 साल मध्य प्रदेश के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान अपने ही राज में अपने ही सिपह सालारों की शिकायत दूर करने का श्योर शॉर्ट तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं। चुनाव की जीत के लिए कार्यकर्ता कितने जरूरी हैं, इसका अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि खुद पीएम मोदी ने उन्हें संबोधित करने के लिए अलग से समय निकाला है। लेकिन यही कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में अलग थलग पड़े हुए थे। कई बार नाराजगी भी दर्ज कराई, लेकिन एसी कमरों में बैठी सरकार तक वो नाराजगी पहुंच ही नहीं सकी। अब चुनाव सिर पर आ चुका है तो बूथ बचाने के लिए उसी कार्यकर्ता की याद दोबारा आ रही है, जिसे मनाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। लेकिन शिकायतें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सारे जतन कर चुका बीजेपी सत्ता और संगठन अब एक बार फिर बैठकों के सहारे है। बैठकें प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर हो रही हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के अलावा तमाम पदाधिकारी सारे कामधाम छोड़कर भोपाल में जिला कोर कमेटी की बैठक कर कार्यकर्ताओं की नाराजगी सुन रहे हैं और उन नाराजगियों को मिटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिशें कितनी कारगर हैं, बीजेपी का हाल पानी का प्रेशर झेल रहे उस टैंक की तरह हो गया है जिसका एक होल बंद करते हैं तो पानी दूसरी जगह से बहने लगता है। ये नाराजगी भी पानी के उसी प्रेशर की तरह है जिसे 3 साल से अनदेखा किया गया। सिर्फ नाराजगी ही क्यों, बगावत भी इसी प्रेशर की तरफ बढ़ती जा रही है। उधर सीएम अपने आवास पर जिला कोर कमेटी की बैठक कर नेताओं की नाराजगी दूर करते हैं, उधर कोई पुराना नेता हाथ से फिसलकर कांग्रेस की झोली में गिर जाता है। इस तरह की घटनाओं पर डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी एक्सपर्ट रही है, लेकिन नाराज और महाराज भाजपा में बटी बीजेपी में से किसे मनाया जाए किसे छोड़ दें का कंफ्यूजन शायद भारी पड़ता नजर आ रहा है। नाराजगी का घड़ा पहली बार तब छलका जब दीपक जोशी बाकायदा वार्निंग देकर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उस वक्त शायद बीजेपी के पास मौका था कि नाराज नेताओं को पहचानती और उन्हें मना लेती, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या गुटबाजी के चक्कर में पार्टी ने ये मौका बहुत आसानी से गंवा दिया। इसके बाद से जो घर का दरवाजा खुला है तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक के बाद एक नेताओं का कांग्रेस का हाथ थामने का सिलसिला जारी है। इनमें बालाघाट से अनुभा मुंजारे और शांतनु मुंजारे कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी के साथ हरदा से बीजेपी नेता दीपक जाट भी कांग्रेस में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए बैजनाथ यादव भी दलबल के साथ कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें टिकट की उम्मीद थी, जो पूरी होती नहीं दिखी तो यादव 400 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में वापस लौट आए। 1 से शुरू हुई गिनती अब 4 तक पहुंच चुकी है और चुनाव तक और भी आगे निकले तो हैरानी नहीं होगी। दीपक जोशी जी के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दीपक अब ओझिल होने को है। कई सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स के संपर्क में हैं और जो उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि 2023 चुनाव के पहले मध्य प्रदेश भाजपा मुक्त हो जाएगा। अब हालात ये हैं कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान को जिला कोर कमेटी के साथ बैठकें करनी पड़ रही हैं। जिले की कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक हुई और जो नाराजगी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। सेम हाउस में ही महाकौशल, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल और विंध्य के जिलों की कोर कमेटी की बैठक हुई।
इस ग्राउंड रियलिटी चेक में जो बातें सामने आई वो तनाव घटाने की जगह तनाव बढ़ाने वाली है। अधिकांश कार्यकर्ताओं ने सिंधिया समर्थक मंत्रियों की शिकायत, जिला प्रभारी मंत्रियों के खिलाफ भी नाराजगी खुलकर सामने आई। अफसरों के खिलाफ भी जिला पदाधिकारियों ने गुस्सा जाहिर किया। विकास के काम जमीन पर नजर नहीं आ रहे। वैसे ये शिकायतें आज की नहीं है। बीजेपी के हर सर्वे में नाराजगी का यही कारण उभर कर सामने आया है। अब आला कमान के निर्देश पर खुद सीएम इस नाराजगी को सुन रहे हैं, जिसमें सीएम कार्यकर्ताओं की हर शर्त मानने को तैयार नजर आए। खबर तो ये भी है कि सीएम ने कार्यकर्ताओं को यहां तक कह दिया है कि आचार संहिता से पहले अफसर भी बदल दिए जाएंगे। सीएम ने ये अपील भी की कि कम से कम पार्टी के लिए एकजुट हो जाए, क्योंकि सत्ता का हाथ से निकलना सबके लिए नुकसानदायी है। बीजेपी को उम्मीद है कि सीएम का जिला पदाधिकारियों से यूं 1-to-1 बात करना हालात सुधार सकते हैं। ये कांग्रेस के नेता चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार के विषयों को उठाते रहते हैं और वास्तविक में तो कांग्रेस के अंदर जो भगदड़ मची हुई है, उस भगदड़ से कांग्रेस को बचाने के लिए इस प्रकार की बातें होने का काम होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस में जाने का इच्छुक नहीं है, न जाना चाहता है, न जाने वाला है। पर कांग्रेस के लोग इस प्रकार की रूमर उड़ाकर और झूठी वाहवाही लेने का प्रयास कर रहे हैं। जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंडल कोर कमेटी से भी बैठक की तैयारी है। यानी चुनावी साल में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान बाकी काम छोड़कर फिलहाल कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में व्यस्त रहेंगे। लेकिन बीजेपी को इसकी जरूरत भी है। हो सकता है कि कार्यकर्ता फिर पूरी चुस्ती के साथ मैदान में उतर आए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो अंतर कलह चल रही है, इसे लेके पार्टी हाईकमान ने शिवराज सिंह जी चौहान की ये ड्यूटी लगाई है कि वे खुद जिलों के नेताओं को अपने यहाँ बिठाएं और आपस में मतभेद को दूर कराएं। और जब ग्वालियर चंबल संभाग के विधायकों को जब पार्टी शिवराज जी ने अपने घर बिठाया तो जो मतभेद दूर होने थे और ज़्यादा बढ़कर सामने आए। सीपरी कोलारस के जो विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिसोदिया उनके क्षेत्र में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। जब सागर की बैठक बुलाई तो भूपेंद्र सिंह जी गायब हो गए वहाँ से। तो लगभग ये तमाम सारी खबरें जो मुख्यमंत्री निवास पर हो रही है बैठकें, उसकी खबरें भी कहीं ना कहीं बाहर आ रही हैं और तमाम सारी खबरें छप रही हैं। तो इससे फायदे की बजाय और नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो अंतर कला है उसे दबाने के बजाय और ज़्यादा उभर कर सामने आता जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत परेशानी का सबब हुआ है। फिलहाल बीजेपी का ग्राउंड रिकॉर्ड खुद पार्टी को ही डरा रहा है, जिसके चलते अब की बार 200 पार दूर की कौड़ी ही नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, क्या शिवराज सिंह चौहान की बैठकों से दूर होगी बीजेपी की गुटबाजी, बगावत और नाराजगी? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या पीएम मोदी के दौरों से मध्य प्रदेश में कम होगी बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी? इसके जवाब में 21% लोगों ने कहा हाँ, 77% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग बोले कह नहीं सकते। अब बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का सहारा है। उससे पहले पार्टी ने कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेना शुरू कर ही दिया है और काफी हद तक समाधान भी सुझाए जा रहे हैं। इन कोशिशों से पुरानी भाजपा तो एकजुट हो सकती है, लेकिन महाराज भाजपा का क्या होगा, जिस पर इल्जाम लगते हैं कि वो बीजेपी के पुराने तौर तरीकों के खिलाफ है? क्या बैठकों के इस दौर से नाराज भाजपा और महाराज भाजपा एक होकर बीजेपी की ताकत बन सकेंगे? इस सवाल का जवाब शायद अभी खुद बीजेपी के पास भी नहीं होगा, पर कोशिश तो जरूरी है जो जारी हो चुकी है। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।